Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, today we are going to discuss about CUET Undergraduation 2024 application details. In this video, I'm going to talk about what are the important points you need to keep in mind. ठीक है, ऐसे क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट. दोस्तों, CUET अंडर ग्रेजुएशन 2024 एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन computer mode as well as in a hybrid, that is paper based mode. Okay, now which exam is paper based, which exam is a computer based, that information is not out so far, ठीक है, which is not clearly mentioned, but it is a mix of it. Okay, it's a mix of it. Remember, there is no common counseling process of all these universities. Every university will have their own separate काउंसलिंग प्रोसेस. ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे, CUET जब आपने अप्लाई किया उसके बाद हर एक इंडिविजुअल कॉलेज अपना अपना सिलेक्शन प्रोसेस से जारी करेगी और उसके अंदर उनका जो प्रोसेस होगा, उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी, वो अगर आप फुलफिल करेंगे तो आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा. रिमेंबर, एवरी कॉलेज हैज अ डिफरेंट क्राइटेरिया. ठीक है, make sure that you talk to your teachers before you fill this form. ठीक है, because if you are not filling the form in a right way, ठीक है, कोई कॉलेज का कोई प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी अपीयर करना है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम कोर्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम कोर्स के अंदर कंपलसरी क्या है? एक लैंग्वेज का पेपर, एक जनरल टेस्ट का पेपर, ठीक है, और मैथ और अकाउंटेंसी, ये दोनों में से कोई कंपलसरी है. सो दैट मीन्स यू मस्ट अपीयर फॉर मिनिमम 3 एग्जामिनेशन ऑफ CUET, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और मैथ और अकाउंटेंसी. ठीक है ना, दिस इज हाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट. ठीक है, ये आपको केयरफुल रहना पड़ेगा. सो अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग क्राइटेरिया है. सो कीप दैट इन माइंड. ओके, रिमेंबर, आपका कोर्स, आपका यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट सिंपली अपीयरिंग फॉर CUET. लेट अस से यू आर नॉट वेरी क्लियर about which are the colleges I'm going to apply because I'm busy in my board examination. Then while filling the form, you can appear for all the exams. That means you can fill all the papers. One is your language paper, that's compulsory. General test is compulsory. ठीक है, and then take all your subjects. Whether let's say you are a commerce student, then you can take your math, अगर आपने मैथ लिया हुआ है तो, अकाउंटेंसी तो अकाउंटेंसी लिया है तो, इकोनॉमिक्स आपने लिया है, ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से ले सकते हैं. ठीक है, ज़्यादातर रिक्वायरमेंट आपकी लैंग्वेज की, ठीक है, जनरल टेस्ट की, ये दो तो कंपलसरी है, ऐसा मान के चलिए. और आपके सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट में से अकाउंटेंसी, मैथ तो आप कंपलसरी ले लीजिएगा, इकोनॉमिक्स भी आप कंपलसरी ले लीजिएगा, दैट विल बी यूजफुल. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? चलो, अच्छी बात है. आपके मन में अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स? ठीक है, 27 फरवरी से इसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू हो चुका है. ठीक है, 26 मार्च 2024 ये लास्ट डेट होगा. लास्ट डेट ऑफ ट्रांसैक्शन इज ऑल्सो 26 मार्च 2024. इट इज 11:50 PM, मतलब रात को 11:50 तक ये खत्म होगा. करेक्शन का विंडो मिलेगा आपको 28 मार्च और 29 मार्च. ये दो दिन में आप अपना करेक्शन कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई हो फॉर्म भरने के दौरान. ठीक है, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट आपको 30 अप्रैल के आजू बाजू होगा. आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे मई महीने में. आपकी एग्जामिनेशन चलेगी 15 मई से 31 मई के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन शेड्यूल. दैट इज से नेशनल इलेक्शन जब भी होगा उसमें ये चेंजेस हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ इट इज बिटवीन 15 मई से 31 मई के बीच में है. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? कौन सा मतलब साइट से आपको इसको अप्लाई करना है,
ठीक है, ये रहे आपके सामने साइट्स, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी लगा चुका हूं, आप वहां से डायरेक्टली इसके ऊपर जा सकते हैं और इसका रिजल्ट आएगा 30 जून के आजू बाजू, ठीक है। चलिए बढ़िया, सो दिस आर द डेट्स, दैट्स वेरी क्लियर। कमिंग टू नंबर 2, कितना फीस होगा एग्जाम का, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रहे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के मुताबिक इसकी फीस स्ट्रक्चर रहेगी, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानो कोई बंदा लेट्स से डीयू में अप्लाई कर रहा है फॉर अ कोर्स कॉल्ड बीकॉम, ठीक है। सो आपको एक लैंग्वेज का पेपर देना है, ठीक है, एक जनरल टेस्ट देना है, बराबर है, प्लस आपको सब्जेक्ट लेने, डोमेन सब्जेक्ट्स, बराबर है, ठीक है। लेट्स से आपने डोमेन सब्जेक्ट्स में मैथ ले लिया, ठीक है, तो आपके लिए लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और मैथ हो गया। सो अगर आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, सो देन यू आर रिक्वायर्ड टू फिल, मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू पे 1000 रुपीज। अगर आप इसके साथ एडिशनली अकाउंटेंसी ले रहे हैं तो आपको 400 रुपीज और देना है। आप इसके साथ एडिशनली, ठीक है, अपना इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो आपको एडिशनली वापस 400 रुपीज देना होगा। सो दिस इज अप टू यहाँ पे 1000, ठीक है, प्लस 400, इस तरीके से आपका प्रोसेस बढ़ता रहेगा। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन वी डिस्कस्ड? इट इज कंप्यूटर बेस्ड एंड पेन एंड पेपर बेस्ड, ठीक है। सो कुछ कुछ जगह पे कंप्यूटर एज इन कुछ पेपर कंप्यूटर बेस्ड और कुछ पेपर बेस्ड होंगे। सो फार देयर इज नो कंप्लीट क्लैरिटी, anyway we don't need any complete clarity at this juncture, but we at least know that there is paper based exam as well. That's very good. What is a test pattern? Test pattern is MCQ based, ठीक है। So that is multiple choice questions. Each question carry 5 marks. Each question carry 5 marks. For negative, for wrong answer there is a negative of -1, ठीक है। राइट क्वेश्चन के +5, रॉन्ग करने का, ठीक है, -1, ठीक है। और अगर आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, no marks will be deducted for it, okay, that's very important. What is the medium of examination? Medium of examination will be available in 13 different languages. You may take in English, you may take in Hindi, Gujarati, Assami, Bengali, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Odia, Tamil, Telugu, Urdu, ये आप 13 लैंग्वेजेस में इसका पैटर्न ले सकते हैं, ठीक है। However, many of you will possibly take up English or Hindi, ठीक है। What is the syllabus? So when there is a language subject, so in language, ठीक है, some of the examination will require you to take up English and one more language, ठीक है। Mostly your BMS program of DU, BCom program of DU will not require, you can say, 2 different languages. They'll only expect you to know only one language, which is English, ठीक है। So there is no major trouble. In English language subject, ठीक है, you will be asked questions majorly only and only related to RC. Different types of passages will be provided, factual, literary, narrative. They want to check your vocab and literary aptitude, ठीक है। So this is majorly about your vocab, है ना, आपका capability चाहिए होगा। आपके जो डोमेन सब्जेक्ट होंगे, जो भी आपने लिया, अकाउंट्स लिया, साइकोलॉजी लिया, लीगल स्टडीज लिया, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिया, मैथमेटिक्स लिया, ठीक है, वो सब आपके क्लास 12 के सिलेबस के मुताबिक होंगे। Some of you might have taken math of 2 different level. Some of you might have taken math of higher level. Some of you might have taken math of lower level, ठीक है। तो जो पेपर होता है उसके अंदर दोनों you can say फील्ड के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मतलब आपकी एडवांस लेवल के पेपर और स्टैंडर्ड लेवल के पेपर, दोनों के पेपर आते हैं। उसमें से मतलब चॉइस होती है कि आप आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपका ऑप्शनल निकल सकता है। सो नो नीड टू वरी कि मेरा मैथ का तो ऐसा है, मेरा मैथ तो वैसा है, तो आप चिंता ना करें, ठीक है। तो आपका जो 12th का सिलेबस है सिर्फ वही, 11th का सिलेबस इसमें काउंट नहीं होता है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस इन अ जनरल टेस्ट? जनरल टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ जीके, करंट अफेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो आपके लिए रेगुलर क्लासेस हमने लगाई थी पूरे साल भर, ठीक है, जो जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर की, उसका अभी भरपूर योगदान आएगा,
Yes or no? Number one. Number two, general mental ability, numerical ability, quantitative reasoning. So which is majorly about, you can say, basic math concepts of algebra, arithmetic, geometry, mensuration, statistics, उसके ऊपर questions होंगे, and logical analytical reasoning. So this general test will comprise of your full syllabus of quant, which you have been preparing for, your full syllabus of your logical reasoning, for which you are preparing for, and then you are doing GK. Okay, so these are the three major area. English यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये जनरल टेस्ट के अंदर होगा. Is that clear? चलिए बढ़िया. आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे होने वाला है और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है. सो यू मे पॉसिबली आस्क कि सर व्हाट इज द चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. Any candidate can take maximum of 6 subject paper. Maximum 6 subject paper. मतलब एक लैंग्वेज का पेपर प्लस 5 papers including general test. ठीक है. So that means if a candidate wishes to, you can say apply for all 6. तो वो क्या क्या कर सकता है? कॉमर्स का बच्चा क्या क्या कर सकता है? एक लैंग्वेज का पेपर ले लिया, which is English language, फिर एक जनरल टेस्ट ले लिया. ओके, सो ये 2 पेपर आपके हो गए. अब आपके पास 4 पेपर बचे हैं. कौन से 4 पेपर ले सकते हैं? यू कैन टेक लेट्स से अकाउंट्स, यू कैन टेक मैथ, यू कैन टेक इकोनॉमिक्स, ठीक है, यू कैन टेक BST. Pretty possible. Yes or no? In a way, this 4 are your, you can say, syllabus of 12th standard. ठीक है. इंग्लिश लैंग्वेज तो वैसे भी आपकी थी, ठीक है, तो आपका पूरा 12वीं का पेपर प्लस एक जनरल टेस्ट, दैट्स अ मैक्सिमम यू कैन टेक. आप समझ रहे हैं ना? ये 5 और प्लस 1, ठीक है, दिस इज 5 प्लस 1, मिला जुला के आपके 6 पेपर हो गए. दिस इज व्हाट यू कैन टेक अप. क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. सो what are the options available for you? You have total 61 subjects, ठीक है, बट ऑब्वियसली आप सब तो थोड़ी अपीयर करेंगे, आपकी फील्ड का जो होगा वही करेंगे ना. तो आपने जो 12th में पढ़ाई करी है वही सब्जेक्ट लेंगे, उसके अलावा तो कुछ लेना नहीं है, ठीक है. तो आपको एक लैंग्वेज जो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, और फिर आपके 12th के सब्जेक्ट्स, ठीक है. तो ये ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर टोटल 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. उनमें से यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, ठीक है. हाउएवर यू कैन से कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, है ना, कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से 50 अटेम्प्ट करने. सो सबसे पहला ये मतलब हो गया कि आपके पास 10 क्वेश्चन का बफर है जिसको आपको छोड़ना है, ठीक है. देखो फॉर योर ऑप्शंस, ठीक है. जनरली द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर, है ना, ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर वुड बी 45 मिनट्स. 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. दैट्स नंबर 1, ठीक है. देयर आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यू कैन से पेपर्स विच इज मैथ, ठीक है, अप्लाइड मैथ, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट, ठीक है. ये आपके चलेंगे 60 मिनट्स के, ठीक है. सो ये 45 मिनट का और ये आपका 60 मिनट का पेपर है. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट अस से समवन हु इज अपीयरिंग फॉर ऑल दिस पेपर, तो ये उसका 45 मिनट का पेपर है, ये उसका 60 मिनट का पेपर है, ये उसका 60 मिनट का पेपर है, ये 60 मिनट का पेपर है, ये 60 मिनट का पेपर है, और ये 45 मिनट का पेपर है, ठीक है ना. ये समझ में आया दोस्तों? इज दैट वेरी क्लियर? क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ, अप्लाइड मैथ, ठीक है, इन सब के लिए कितना है भैया? 60 मिनट का पेपर है. क्लियर है? चलो बढ़िया. ये याद रहे दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उसमें आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिल रहा है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन रिमेन सेम, एज इन 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना. आपको 10 ऑप्शन में निकल रहा है. इज द स्ट्रक्चर वेरी क्लियर? इज द स्ट्रक्चर वेरी क्लियर टू यू? ग्रेट, ठीक है. चलो बढ़िया. Remember this. Now this is very important note. Candidates who will be appearing for CUET UG may participate in counseling process of any university even though they have not applied for that university in the online form of CUET UG.
नोट करना, आपने CUET UG के फॉर्म में कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम आपने नहीं लिखा है तो भी चलेगा, ठीक है, पर आपको उस यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसके एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, विच मीन्स उसका जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है, उसका जो भी एडमिशन प्रोसेस है, उसमें आपको जाना पड़ेगा, उसकी एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और वो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ऑब्वियस है ना, मतलब जो भी बंदा CUET की एग्जाम देगा वो यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि मेरे यहाँ पे इतने इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो देन इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? समझ आ रहा है सबको? हर एक प्रोग्राम का अलग अलग से भरना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी, अगर कोई यूनिवर्सिटी का कॉमन एडमिशन प्रोसेस होगा तो वो काम हो गया भैया, एक ही एप्लीकेशन में काम हो गया, पर अलग अलग प्रोग्राम का अलग अलग होगा, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन may admit any candidate who has appeared for CUET irrespective of the fact that candidate has chosen that institute in the online application. Remember, आपने CUET के ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर इसका नाम नहीं लिखा हो, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस कोर्स का नाम नहीं लिखा हो, आपने उसको चॉइस नहीं रखी हो, विच इज फाइन, ठीक है, CUET के फॉर्म में चलेगा, नॉट इन द इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो नोट किया जाए, जब आपने CUET का फॉर्म भरा उसके साथ आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, जब नोटिस आएगा तब आपको भरना पड़ेगा। Is that very clear? We already talked about this syllabus. ठीक है, सिलेबस लैंग्वेज का बात कर लिया हमने, डोमेन का NTA की वेबसाइट पे मिलेगा ऐसा लिखा है, however it is not available so far, but we all know it is 12th standard syllabus. ठीक है, 12th standard syllabus and general test का syllabus is what we already discussed. ठीक है, चलो great. When is the exam and what will be the schedule? Remember, examination will happen between 15th May to 31st of May. उसके बीच में होगा, सब्जेक्ट टू नेशनल इलेक्शन शेड्यूल। ठीक है ना, उसके मुताबिक ये वेरी कर सकता है। आपका ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है या पेपर बेस्ड हो सकता है। दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होगी। ठीक है, अब आपको कौन से शिफ्ट मिलेगी, आपको कौन सा दिन मिलेगा, दैट विल कम इन योर एडमिट कार्ड, सिंपल। ठीक है, आपके पास चॉइस नहीं है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन योर चॉइस। ठीक है, this is based on the availability of slot, availability of, you can say, candidates in the examination, है ना, of that particular center. आपके पास 4 सेंटर का चॉइस लगाया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर आप उसके मुताबिक अपनी, you can say, एक्टिविटी कर सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर? चलो बढ़िया। ठीक है, तो 3 शिफ्ट हो रही है। अब अलग अलग शिफ्ट में अगर अलग अलग पेपर होंगे, कोशिश तो ये करी जाएगी कि अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है, सेम सब्जेक्ट का पेपर ना हो। दैट मीन्स एक साथ पूरे इंडिया में एक साथ एक दिन के ऊपर लैंग्वेज का पेपर कंप्लीट करेंगे, एक साथ एक दिन में एक ही स्लॉट में जनरल टेस्ट खत्म करेंगे, एक साथ एक दिन में अकाउंटेंसी का पेपर खत्म करेंगे। दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड। ठीक है, हाउएवर अगर ऐसा नहीं हुआ तो अलग अलग स्लॉट के पेपर्स को, उसके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। एक स्टैटिस्टिकल मेथड होती है जिसके द्वारा जो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होती है ना, उसको बैलेंस कर दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपके सब्जेक्ट या डोमेन सब्जेक्ट वाले जो पेपर है उसमें नॉर्मलाइजेशन का स्कोप जनरली कम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर एक ही शिफ्ट में ये एग्जाम ले पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी इनको लैंग्वेज के पेपर के अंदर और जनरल टेस्ट के पेपर के अंदर, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे, एक दिन में उसको कंडक्ट करवाना मे बी डिफिकल्ट। आई डोंट नो द कैपेबिलिटी ऑफ NTA दिस ईयर। ठीक है, दे मे पॉसिबली वुड लाइक टू डू इट। ठीक है, बट यस यू शुड नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। सो व्हाट इज अ कंप्लीट प्रोसेस? कंप्लीट प्रोसेस इज वेरी सिंपल। CUET 2024 का आपको फॉर्म भरना है, CUET की एग्जाम देनी है, पर उससे पहले आपको इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोर्स में। अगर आप BMS, BCom ये दोनों में आप जाना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए लैंग्वेज
जनरल टेस्ट, मैथ एंड अकाउंटेंसी कंपलसरी ले ही लेने का, ठीक है ना. इन केस यू आर नॉट वेरी क्लियर कि आपको कहां कहां पे अप्लाई करना है, देन यू टेक ऑल योर 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स, जो जो भी आपके सब ले लीजिए. That's how it should be. Okay, so you appear for CUET, then you apply for individual university. That individual university will shortlist you, and then based on that they will generate merit list, और वो आपका final selection होगा. Is that very clear? चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है. सो दिस इज वेयर आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल अबाउट CUET एग्जामिनेशन का जो अभी करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक. एज एंड व्हेन देयर इज अ न्यू इंफॉर्मेशन वी विल अपडेट ऑन इट, ठीक है. आपको फॉर्म भरना है, आप अपने टीचर से बात करिए, गाइडेंस लीजिए, आपके मन में कोई क्वेरी हो हम आपको गाइडेंस दे पाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. सो बट मेक श्योर दैट यू वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है और कैसे इसके फॉर्म भरने हैं. Is that very clear? चलिए, great. All the best. Don't miss out to like this video and join ProTalent for this wonderful course. ठीक है. अगर आप सूरत में रहते हैं तो आइए ProTalent को ज्वाइन करिए. We are coming up with a wonderful crash course. ठीक है. अगर आप सूरत में नहीं है, you want online course, we are going to provide you wonderful online course. That's on our website called www.protalentdigital.com. Okay, great. Thank you and all the best.